कल हमने जैसा कि सेल रेफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग कल जो हमने सेल रेफरेंस पढ़ा था, रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में और मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में, हम लोग आज उसी पे एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है और टोटल अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, रेट है और क्या हमको निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, कह रहा है अगर कोई एक माउस है, एक माउस का जो प्राइस है 255 रुपए है, तो 12 माउस का कितना होगा, तो उसके लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, हम रेट इंटू क्या कर देंगे, क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी इंटू रेट कर सकते हैं, बात एक ही है। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको सिंपली ऐसे ही किसी भी प्रकार का कोई सेल डिफरेंस, सॉरी, एब्सोल्यूट या मिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फार्मूला नीचे की तरफ ड्रैग करने वाले। हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो बी वाले कॉलम को या सी वाले कॉलम को फिक्स भी कर सकते हो। बहरहाल हम ऐसे सिंपल ही रख लेते हैं। इंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से ये देखिए कि जब हमने यहाँ पे, यहाँ इस सेल के अंदर हमको टोटल निकालना है ना, टोटल अमाउंट, लेकिन किसका, माउस का। तो जब यहाँ पे रिजल्ट आए तो माउस का रेट आए, लेकिन जब यहाँ पे आए तो किसका रेट आना चाहिए, कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड का तब आएगा ना जब ये वैल्यू B2 C2 किस में बदल जाएगी, C3 में, सॉरी, ठीक है। C2 किस में बदल जाएगा, C3 में। और B2 किस में बदल जाएगा, B3 में। यानी यहाँ पे सेल बदलना चाहिए, सेल का एड्रेस क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि हमने कल बताया था बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस के केस में जब भी किसी फार्मूले को हम लिखते हैं तो फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है, तो हमको यहाँ पे चेंज होने देना है, ठीक है। और चेंज किस में हो रहा है, रो में हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो रो में चेंज हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो कॉलम को खाली फिक्स कर सकते हैं, रो को फिक्स मत करिएगा, नहीं तो सब जगह वही सेम रिजल्ट आएगा, है ना। यानी 3060 आया। अब हम जब ड्रैग करेंगे, देखिए यहाँ पे फार्मूला हमारा चेंज हो गया, फार्मूला चेंज होकर क्या क्या बन गया, C3 और B3। इसके ऊपर क्या था, C2 और B2। C2 का मतलब ये इंटू ये, यहाँ पे क्या होना था, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, C4 इंटू क्या हो जाएगा, B4, तभी तो एलईडी मॉनिटर का रेट आएगा। तो यहाँ पे फार्मूला हमको क्या होना था, चेंज होने देना था। समझ में आ गया, यहाँ पे कोई सेल रेफरेंस हमको यूज करने की जरूरत नहीं थी। अब हम आते हैं, एक एग्जांपल है अपने पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पे। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में देखिए यहाँ पे दिया है डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितने का है, 5% का। किस पे है, टोटल अमाउंट पे। तो टोटल अमाउंट आप कैसे निकालोगे, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इज इक्वल टू, पहले टोटल अमाउंट निकालिए। तो टोटल अमाउंट हो गया क्वांटिटी इंटू, हाँ वही करने जा रहे हैं। पहले जो कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। टोटल अमाउंट कब निकलेगा, जब डिस्काउंट घट जाएगा तब। तो पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, फिर हम उसका उसका टोटल अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी इंटू क्या हो गया, रेट, ये हो गया क्या आपका टोटल अमाउंट। अब देखिए टोटल अमाउंट में से, टोटल अमाउंट का कितना होगा, 5%। टोटल अमाउंट का कितना होगा, 5%। तो अब इंटू क्या करेंगे, 5%। तो 5% इसी पे है कि नहीं है। अब अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हम सुनिए, 5% पर कहीं निकलेगा, डिस्काउंट कितना हो रहा है, तो डिस्काउंट कितने पे निकाला जाता है, टोटल पे ही निकाला जाता है ना। तो अब देखिए हमने क्या किया, पहले क्वांटिटी इंटू रेट करके टोटल निकाल लिया, इंटू इवन पे क्लिक करने का मतलब हो गया 5%। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम इसके नीचे फार्मूले को लाएंगे तो B4 बदल जाना चाहिए B5 में, और C4 बदल जाना चाहिए C5 में। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इवन भी बदलना चाहिए,
इवन नहीं बदलना चाहिए। अगर इवन बदल जाएगा तो इसके नीचे क्या कोई परसेंटेज दिया गया है? यानी हम B4 C4 को लॉक नहीं करेंगे, लेकिन इवन को हमको क्या करना पड़ेगा? लॉक करना। ये बात समझ में आई? इवन को हमको क्या करना पड़ेगा? लॉक नहीं करेंगे तो हमको गलत रिजल्ट मिलेगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हो, जैसे अभी हम लॉक नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या, जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे ना तो ये इवन इससे E2 हो जाएगा। यहाँ तो रिजल्ट मिल गया ना, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हमको गलत रिजल्ट मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। जीरो क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं मतलब जीरो है, तो जीरो से गुणा हो गया, सारा रिजल्ट क्या हो गया? जीरो। और ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ फार्मूला क्या था अपना? फार्मूला था B4 × C4। तो यहाँ पे आओगे देखोगे तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा? B5 × C5। लेकिन यहाँ पे फार्मूला क्या हो गया? E2। E2 में कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से कोई वैल्यू ना होने का मतलब ये क्या हो गया? जीरो। तो इस केस में हमको क्या करना था? जब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे हमको इवन को फिक्स करना था, इवन को चेंज नहीं होने देना है। तो हम क्या करेंगे? कैसे? लास्ट वाले में जाके हमने F2 प्रेस किया, लास्ट वाले में जाके देखिए सिर्फ डॉलर साइन किसके आगे लगा है? E के आगे और 1 के आगे। तो इसको हमने पूरी तरीके से क्या बना दिया? एब्सोल्यूट फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया, यानी अब ये चेंज। लेकिन क्या B4 C4 भी लॉक किया गया है? यानी B4 और C4 चेंज होगा। इंटर की प्रेस करेंगे हमको रिजल्ट में, अब हम जब ड्रैग करेंगे तो हमारा इवन वैसे ही रहेगा, इसलिए सबका डिस्काउंट हमको निकल के आ जाए। क्या? हाँ, डॉलर साइन F4 से लगता है, F2 से हम एडिट करते हैं। ठीक है। अब क्या निकालेंगे? टोटल अमाउंट। तो आपको पता है कि टोटल अमाउंट से क्या निकालेंगे? पहले हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से हम किसको निकालेंगे? डिस्काउंट को घटा देंगे, वही तो वो टोटल अमाउंट हमारा निकल जाएगा। इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे? क्वांटिटी इंटू रेट। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? क्वांटिटी इंटू रेट, और यहाँ माइनस कर दिए किसको? डिस्काउंट को। तो डिस्काउंट पे सिर्फ सिंपली आपको माइनस कर देना है। एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको अगर कुल कितना देना है? 2,907 रुपए। बाकी को आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल D प्रेस करिए। आपको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ड्रैग करके भी कर सकते हो, कंट्रोल D से भी कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे 5% जिस सेल में था, सिर्फ उसको हमको क्या करना पड़ा? फिक्स करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेज आएंगे जहां पे हमको ये जरूरत पड़ेगी कि वैल्यू चेंज ना हो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, है ना? जैसे देखिए आपके सामने एक और एग्जांपल है। यह एग्जांपल पूरी तरीके से आधारित है किस पे? मिक्स सेल रेफरेंस पे। ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे डाटा अलग अलग रूप में है। देखिए यहाँ पे ये कुछ लोन अमाउंट है जो कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज है? कॉलम में। ध्यान देना, लोन अमाउंट की जितनी वैल्यू है किस में है? कॉलम में है। किस कॉलम में है? एक कॉलम में। फिर देखिए अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। जैसे कोई एक्सिस बैंक है जो 12% इंटरेस्ट रेट देती है, लेती है, या एक ICI बैंक है जो 13%, है ना? बंधन बैंक है, SBI, HDFC, सब अलग अलग बैंक हैं जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट से लगा रहे हैं किसके ऊपर? लोन के अमाउंट के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको क्या करना है? हमको इसका लोन अमाउंट का 12% यहाँ पे निकालना है। ध्यान दीजिएगा। फिर इसी का 13% हमको यहाँ निकालना है। फिर इसी वैल्यू का, ध्यान ध्यान दीजिएगा, इसी वैल्यू का 12.5% यहाँ पे निकालना है। समझ रहे हो? फिर इसी वैल्यू का SBI में 10.5 यहाँ निकालेंगे। फिर इसी वैल्यू का यहाँ निकालेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आओगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे किसका निकालना है? 75 45 00 का। कितना? 12%। ध्यान दीजिएगा, जब इधर गए, इधर से इधर चल रहे हैं तो ये कॉलम बदलना नहीं चाहिए, यानी ये कॉलम क्या होना चाहिए? फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन जब रो से नीचे की तरफ आओगे तो ये नहीं बदलना चाहिए। यानी इसमें ध्यान से देखिए, दो डाटा है, एक डाटा कॉलम में है और एक डाटा किस में दिया गया है? रो में। तो जब भी इस तरीके से कहीं व्यवस्था आपको मिलेगी तो समझ जाइएगा कि मिक्स सेल रेफरेंस है। आप तुरंत समझ जाइएगा कौन सा सेल रेफरेंस है? मिक्स। क्योंकि देखिए दोनों, इस केस में हम किसको फिक्स करेंगे? कॉलम को। इस केस में जब लोन अमाउंट को हम एक्सेस करेंगे तो किसको फिक्स करेंगे? कॉलम को।
और जब परसेंटेज को लेंगे तो हम किसको फिक्स करेंगे? रो को। क्यों रो को फिक्स करेंगे? क्योंकि जब नीचे की तरफ आओगे तो रो बदलता है, नीचे की तरफ जब फार्मूले को ड्रैग करोगे तो रो बदलता है। जैसे देखिए, अगर परसेंटेज हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो अगर फिक्स नहीं करोगे, कैसे 5% वाले में फिक्स नहीं कर रहे थे तो E1 से E2 हो जा रहा था, वैसे ही जब नीचे की तरफ आओगे तो रो परिवर्तित होता है, और जब राइट की तरफ जाओगे तो कॉलम चेंज होता है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले हम राइट की तरफ जाएंगे, तो जैसे ही राइट की तरफ जाओगे ना, तो अगर इस लोन अमाउंट को फिक्स नहीं करोगे तो ये बदल के ए से तुरंत बी पे हो जाएगा। कब? जब यहाँ से यहाँ आओगे। करके देख लेते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए हमने क्या किया, हमको निकालना है ये जो आपको दिख रहा है 23,74,500, इसका निकालना है कितना? 12%। तो 12% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम पहले इस पे क्लिक किए, तो A3 का मतलब क्या? लोन अमाउंट। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? परसेंटेज। हम इंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमारा रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इसी फार्मूले को हम यहाँ से यहाँ ट्रैक करेंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट 0 हो गया। 0 क्यों हो गया? क्योंकि इस केस में कॉलम हमारा बदल गया। कॉलम हमारा क्या हो गया? बदल गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉलम हमारा कितना था? A3 था, और यहाँ पे कॉलम हमारा कितना हो गया? यहाँ पे कॉलम देखिए हमारा क्या हो गया? B3। क्या B3 के अंदर कोई वैल्यू है? यानी जब हमारा फार्मूला राइट की तरफ बढ़ा तो ये कॉलम ए से क्या हो गया? बी हो गया। क्या बी वाले कॉलम में कोई वैल्यू है? क्या लोन अमाउंट के केस में कॉलम बदलना चाहिए? कॉलम बदलना नहीं चाहिए। ऐसे ही जब नीचे की तरफ लाओगे ना, तो देखो बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। क्यों? देखो इतनी बड़ी वैल्यू मिल रही क्योंकि इसने क्या किया कि इस जो आपको 7,54,500 दिखाई दे रहा है ना, इसने क्या किया? इसमें गुणा कर दिया। देखिए ध्यान से, एड्रेस में आएगा क्या? A4 into B3, सॉरी, A4 into C3। यहाँ पे देखिए A4 into C3 गुणा कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना। यानी नीचे की तरफ आने पे रो बदलना नहीं चाहिए, और जब राइट की तरफ जाएंगे तो कॉलम नहीं बदलना चाहिए। इसी बात को ध्यान देना। तो हम फिर से यहीं पे आएंगे अपने कैलकुलेशन पे। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हम आपको डायरेक्ट ये कहते कि नहीं, आप जब यहाँ से लोन अमाउंट पे क्लिक कर रहे हैं इज इक्वल टू, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो कौन सी वैल्यू एक्सेस हो गई? लोन अमाउंट। तो ध्यान से देखिए, लोन अमाउंट कॉलम में है, तो कॉलम के लिए कॉलम को फिक्स करिएगा। हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। कॉलम के लिए कॉलम को फिक्स करिएगा, और रो के लिए रो को फिक्स करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोन अमाउंट कॉलम ने दिया है, तो इस केस में सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है। तो कॉलम को कैसे फिक्स करोगे? देखो एक के आगे डॉलर F4 प्रेस करते जाओ, तो देखिए डॉलर साइन किसके आगे आया है? एक के आगे। क्या 3 के आगे डॉलर साइन आया है? नहीं आया है। इनटू, अब देखिए जब इस पे क्लिक करेंगे तो इस बार किसको ले रहे हैं? इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट वाला डेटा ध्यान से देखिए किस में दिया गया है? रो में। देखो एक ही रो में है ना, रो नंबर 2 में है। तो इस केस में किसको फिक्स करोगे? रो को। जो डाटा रो में होगा उस केस में रो को फिक्स करना, जो डाटा कॉलम में होगा उसको कॉलम में फिक्स करना। तो इसमें रो को फिक्स करना है, तो कैसे? एक बार F4 करेंगे तो दोनों के आगे डॉलर साइन लगाएगा, एक बार और प्रेस करोगे तो ध्यान से देखो C के आगे डॉलर साइन नहीं है, लेकिन 2 के आगे डॉलर साइन है। तो इस केस में किसको फिक्स किया गया है? जब परसेंटेज वाले सेल को लीजिएगा तो रो को फिक्स करिएगा, जब लोन वाले अमाउंट को लीजिएगा तो कॉलम को फिक्स करिएगा। ऐसे एग्जांपल और भी देखेंगे तो और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम इधर की तरफ शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं, और उसके बाद कंट्रोल R प्रेस करेंगे। हो गया, सारा कैलकुलेशन हमारा सही है। तो यदि आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे डॉलर A3 का मतलब हमारा यही सेल है, सेल नहीं हमारा बदला है, नहीं बदला ना। इनटू, यहाँ पे देखो इनटू D2 का मतलब ये 13 देखो A3 का मतलब यही है ना, A3 का मतलब 23,74,500। D2 का मतलब 13%। सही है कि नहीं है? अब देखो हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ इधर करके कंट्रोल D प्रेस कर दिया। अब एक काम करिए, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करिए, नीचे की तरफ आइए, उसके बाद एक ही बार प्रेस कर दिए क्या? कंट्रोल D।
एक ही बार प्रेस कर दीजिए कंट्रोल प्लस डी, आपका सारा का सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और एग्जांपल हम इसमें प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमको इसी सीट पे आइएगा, हम इसकी फाइल लिंक आपको, इस फाइल का लिंक आपको शेयर कर देंगे, जिससे आप यूट्यूब पे इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, लोन सॉरी टोटल निकालना है। तो टोटल निकालना बहुत आसान है ना। हम तीनों सेल के एड्रेस पे को ले लेते हैं, B3 प्लस C3 प्लस D3, इंटर की प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। इसमें कुछ भी हमको फिक्स करने की जरूरत नहीं थी। ये हमारा सिंपल रिलेटिव सेल डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी इनटू रेट है, लेकिन कितना निकालना है, 18% जीएसटी है। तो आप बताइए जीएसटी हमारा फिक्स करना पड़ेगा, देखने से ही लग जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए देखने से लग रहा है कि हमको 18% जिस सेल में उसको क्या करना है, फिक्स करना है, क्योंकि 18% तो एक ही है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट इंटू क्या करेंगे, तो जब जैसे इस परसेंटेज वाले सेल पे क्लिक करिएगा तो ध्यान रहे H4I4 बदलना चाहिए, लेकिन J2 नहीं बदलना चाहिए। तो सिर्फ J2 को आप क्या लगाइएगा, डॉलर साइन से सॉरी F4 प्रेस करके उसको फिक्स कर लीजिएगा, इंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए हमारा रिजल्ट करेक्ट है, आपको देखने से धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, इसको भी अगर ध्यान से देखिए तो इसको देखने से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा सेल रेफरेंस है, मिक्स सेल रेफरेंस है, देखने से पता चल जा रहा है। कौन सा सेल रेफरेंस है, मिक्स। कैसे पता, देखो बेसिक वाला डाटा कॉलम में दिया है और परसेंटेज वाला डाटा रो में दिया है। तो जो डाटा कॉलम में होगा उसके लिए कॉलम को लॉक कर देना, और जो डाटा रो में होगा उसको रो में लॉक कर देना। ये चीज आपको देखने से ही लग गया कि यहाँ पे किस प्रकार का सेल रेफरेंस यूज करना है, मिक्स। तो अब देखिए इज इक्वल टू, हमको हमको यहाँ पे 5000 का कितना निकालना है, 25%। तो जब 5000 पे क्लिक करिएगा यानी ये कॉलम वाला डेटा है, इसमें किसको फिक्स करेंगे, कॉलम को। एक बार F4 प्रेस किया तो दोनों लॉक हो गया, फिर एक बार प्रेस करेंगे तो रो लॉक हो गया, एक बार और प्रेस कर दीजिएगा तो कॉलम हमारा लॉक हो गया। इनटू इस बार किस 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 पे हम क्लिक करेंगे, परसेंटेज पे। तो परसेंटेज वाले केस में किसको लॉक करेंगे, रो को। तो F4 प्रेस किया, F4 प्रेस किया, रो लॉक हो गया, इंटर की प्रेस करेंगे, आपका कैलकुलेशन हो गया। बाकी के लिए आपको कुछ नहीं, सीधे पहले रो को सेलेक्ट करिए और उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करिए, फिर नीचे शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करिए, कंट्रोल डी प्रेस करिए, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हो एक आंसर तो चेक भी कर सकते हो कि हमारा सही है कि गलत है। ऐसे मत चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20,000 का 35% कितना होगा, 7,000, यही आना चाहिए ना। तो देखो 20,000 गुणे कितना होना चाहिए, 35%, ये होना चाहिए ना। 20,000 किसमें है, L8 में, L8 में, और 35% किसमें है O3 में, यानी L8 इंटू O3 अगर है तो सही है, यही ना। चेक करते हैं, F2 प्रेस करिए, L8 इंटू O3 है कि नहीं है, यानी हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप सेल एड्रेस को चेक कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल हैं, यहाँ पे भी देखिए बेसिक सैलरी किस में दिया है, कॉलम में, और ये वाला डाटा किस में दिया है, रो में। ऐसा भी हो सकता है कि ये परसेंटेज कॉलम में दिया हो और ये बेसिक सैलरी किस में दिया गया, रो में। इसको हम बदल ही देते हैं। अच्छा है, हाँ ठीक है, मैंने बदला भी है, चलिए कोई बात, है ना। अब इसमें देखिए परसेंटेज निकालना आपको पता है, अगर हमको 20,000 का 70% निकालना है तो क्या करेंगे, 20,000 गुणे 70% करेंगे। तो अब देखिए ये डाटा किसमें है, बेसिक सैलरी किसमें दिया गया है, तो इसमें किसको फिक्स करेंगे। अच्छा देखने से पता चल गया कि मिक्स सेल रेफरेंस है, क्यों, क्योंकि बेसिक सैलरी दिया था कॉलम में और परसेंटेज दिया किसमें, रो में। तो हम इस केस में जब हम बेसिक सैलरी को लेंगे तो हम यहाँ पे किसको लॉक करने वाले हैं, कॉलम को, इनटू, फिर यहाँ पे हम किस पे क्लिक करने वाले हैं, रो पे, तो इसमें किसको लॉक करेंगे,
इंटर के प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ कंट्रोल आर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी। फिर देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसी को रिवर्स कर दिया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे परसेंटेज दिया है, किसमें दिया गया है, कॉलम में, और इसमें इसमें किस में दिया है, रो में। इसमें कुछ नहीं करना, जब परसेंटेज लेना तो कॉलम को फिक्स करना, और जब लोन अमाउंट लेना तो किसको फिक्स करना, रो को, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू, अच्छा हम पहले इसको भी क्लिक कर सकते हैं भाई, ए इंटू बी कहें या बी इंटू ए करें, कोई फर्क पड़ेगा, तो वही कहानी है। तो देखिए ये इसमें क्या होगा, सुनिए, ये लोन अमाउंट ले रहे हैं, लोन अमाउंट किस में दिया गया है, रो में, तो इस केस में हम किसको फिक्स करने वाले हैं, रो को। हो गया रो को फिक्स, इनटू, अब किस पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज पे, तो जब परसेंटेज वाले पे क्लिक करेंगे तो इस केस में किसको फिक्स करेंगे, कॉलम को। हो गया, इनटू, अब देखिए 10,000 का 5% 500 होता है ना, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ जाएंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। एक्सेल बहुत फास्ट होता है, इसीलिए कहा जाता ना कि जब बात कैलकुलेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट बनाने की जाएगी तो एक्सेल से बढ़िया कुछ नहीं है। चाहे कैलकुलेशन आसान हो, चाहे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो, हम हर केस में किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सेल का। और यदि आप एक्सेल ही खाली अच्छे से पढ़ लो तो आप बहुत अच्छे पैकेज में, आपका एक्सेल पे ही खाली प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन हाँ आपका लेवल उस लेवल का होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, अरे भाई अपने आप को उस काबिल तो बनाइए। पता चले आप फाइल ही नहीं सेव कर पा रहे हो, कहाँ से जॉब मिलेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बिल्कुल वही कहानी है, कॉलम में है और ये डाटा किस में दिया गया है, रो में। इसको भी तो अब आप बहुत आसानी से डीए वगैरह निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा कॉलम में दिया है, तो किसको फिक्स करेंगे, कॉलम को, इनटू, इस परसेंटेज के केस में किसको फिक्स करेंगे, रो को। हो गया, अरे ये तो परसेंटेज में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये परसेंटेज में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करिए, अगर इस टाइप की सिचुएशन अराइज हो रही है तो आप यहाँ पे आके इस परसेंटेज वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ फॉर्मेट में जो परसेंटेज आपको दिख रहा है ना, इसको जनरल कर दिए, नंबर कर दिएगा, तो आपको आसानी से परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, नंबर भी कर सकते हो, नंबर भी करोगे तो बस ये आएगा, दशमलव के बाद 2 जीरो आएगा, इस जीरो को भी आप चाहो तो हटा सकते हो गया कि नहीं हो गया। फिर आप टोटल निकालना है, टोटल कैसे निकलता है, तो टोटल ध्यान से जानिए, टोटल बेसिक प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए होता है। टोटल टोटल कैसे, बेसिक्स में ही सारी डीए टीए एचआरए सबका क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, तो इज इक्वल टू बेसिक्स प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए। एंटर के प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। एक और एग्जांपल है, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है ना, अभी तक जो भी आप किए हैं इसमें से सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, देखिए ध्यान से, इस केस में यहाँ पे हमको क्या करना है, लिखा है कैलकुलेट इंसेंटिव ऑफ ईच मंथ, इंसेंटिव निकालना है ऑफ एवरी एम्प्लॉय विद द हेल्प ऑफ मिक्स सेल रेफरेंस। हमको मिक्स सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए क्या करना है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं, राज, मनोज, इमरान, अंकित, और क्या है, पार्था, ता, और तापस, तपस, है ना,
सबका अलग अलग हमको क्या करना है, इंसेंटिव निकालना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुनिए, यहाँ पे किसका होगा, जनवरी का। जनवरी में इसका इंसेंटिव कितना है, 15,000 अगर इसकी सैलरी है तो 0.5% इसका कमीशन है, 0.5%, यानी 15,000 का 0.5% कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। पहले तो ऐसे देख लो, फिर यहाँ पे जब आएंगे तो 13,000 का 75%, सॉरी 0.75% यहाँ आना चाहिए। समझ रहे हो भाई, फरवरी का इंसेंटिव फरवरी में ही निकालोगे ना। मार्च का कितना है 13,000, तो 13,000 का 1% के हिसाब से यहाँ पे इंसेंटिव मिलना चाहिए। 1.25% है अप्रैल का, तो 36,000 में इसका कितना होना चाहिए, 1.25% यहाँ हो जाएगा। यानी सुनिए ध्यान से, जब ये कॉलम इधर, जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे तो इधर भी सेल एड्रेस क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। उल्टा बोल दिया, देखिए जब यहाँ रहेंगे तो 15,000 चाहिए, जब यहाँ से आएंगे तो हमको हमारा क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ आएंगे तो अच्छा, यहाँ पे भी बदलना चाहिए, यहाँ भी बदलना चाहिए, 0.5% से मतलब तीनों बदलना चाहिए। कब, जब आप इधर राइट की तरफ मूव करेंगे तो। लेकिन हमको ध्यान इस बात का देना है, जब यहाँ पे आओगे, यानी मनोज का कैलकुलेट करने के लिए, तो मनोज की सैलरी कितनी है, 15,500 जनवरी में, और यहाँ पे कितना होगा 0.5%, वो कहाँ कैलकुलेट होगा, यहाँ मनोज वाले सेल के सामने होगा ना, जनवरी वाला जो मंथ है। ठीक है, लेकिन जब 0.5% निकालने जाएंगे तो ध्यान रहे कि रो बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि रो हमारा चेंज हो गया। पहले राज वाले रो पे थे, यानी 49 वाला रो था, अब कौन सा रो हो गया, 50। यानी इस केस में ध्यान से देखा जाए तो जब हम सैलरी को एक्सेस करेंगे, जो कि रो और कॉलम दोनों तरीके से ऑर्गेनाइज है, इसमें देखिए रो और कॉलम दोनों है, लेकिन ध्यान से इसको देखिए, ये सिर्फ रो में दिया गया है, ये सिर्फ किस में दिया गया है, रो में। इस केस में तो हम किसी को फिक्स नहीं करने वाले हैं, इसमें हम किसी को फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इधर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमको 13,000 का निकालना है, नीचे आएंगे मान लीजिए यहाँ आएंगे तो हमको 15,500 का निकालना है। तो नीचे की तरफ आते हैं तो रो बदलना चाहिए, राइट की तरफ जाते हैं तो कॉलम बदलना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम बेसिक सैलरी लेंगे सबका, तो हम किसी को फिक्स करने वाले नहीं है। लेकिन इस परसेंटेज के केस में कॉलम को तो फिक्स करना नहीं, क्योंकि कॉलम तो बदलना चाहिए ना। जब राइट की तरफ जाओगे तो कॉलम बदलना चाहिए, लेकिन नीचे की तरफ आओगे तो रो अगर परिवर्तित हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ तो जीरो आएगा, नहीं जीरो आएगा, यहाँ टेक्स्ट है, सबको एरर दे देगा। समझ रहे हो, तो इस केस में करोगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू 15,000, मतलब इस पर क्लिक किया ना, इनटू, मैंने क्या कहा है कि जब आप फ्री, मैंने ये बताया है कि जब हम सैलरी को लेंगे तो हम किसी को फिक्स नहीं करेंगे, इनटू 15,000 का कितना निकालना है, 0.5%। इस केस में ध्यान से देखिएगा, ये डाटा रो में है, इसलिए हम रो को फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करेंगे रो को। इसमें देखिए एक सेल को हमने रिलेटिव बनाया है और एक सेल किसमें हो गया, मिक्स सेल। इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए 15,000 का 0.5% कितना होगा, 75। उसके बाद क्या करेंगे, इसके रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सारा कैलकुलेशन हमको मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे सही है, यहाँ पे लास्ट वाले में आके देख लीजिए, लास्ट वाले में कितना होना चाहिए, 54,000 का, है ना, 54,000 का कितना होना चाहिए, 2%। तो आप बताइए, यानी 54,000 का कितना है, जी 54, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे देखिए G44, यही है ना, G44 इंटू क्या होना चाहिए, G36। अरे मतलब फिर भी चेक कर लिया जाए ना, G4 इंटू G36 है कि नहीं है, यानी हमारा फार्मूला बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग मिक्स सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के कॉन्सेप्ट पे हमने तमाम सारे तरह तरह के एग्जांपल सॉल्व किए, है ना। और इस पे कई बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस शीट है, हम लिंक इसका शेयर कर देंगे, तो आप यूट्यूब पे इसको, इस फाइल को डाउनलोड करके आप कहीं पे भी रहें, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं।